देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में समभारिक यानी आइसोबार। वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो समभारिक कहलाते हैं। देखिए डिफिनेशन याद रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता कि निम्न में से कौन समभारिक है, कौन सा समस्थानिक है, कौन सा समन्यूट्रॉनिक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। रेलवे एसएससी एग्जाम में होता है जो पूछता है। तो इस सब का डिफिनेशन याद कीजिए। किसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, किसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पीछे हम बताए हैं नीचे वाले को परमाणु क्रमांक कहते हैं और ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो क्या करा है परिभाषा में कि वैसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होगा किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होगा उसी को समभारिक कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन का यहाँ के 2 को समभारिक लिया गया है। एक में परमाणु क्रमांक 6 है, दूसरे में 7 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या है, सेम है। जब द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा, परमाणु क्रमांक क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसे समभारिक कहते हैं। देखिए यहाँ तो एक ही तत्व है, यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार का तत्व लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, आर्गन है, ये क्या है, कैल्शियम है। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक में 18 है आर्गन का और कैल्शियम का 20 है, लेकिन दोनों का और द्रव्यमान संख्या जो है दोनों का सेम है। आर्गन का भी द्रव्यमान संख्या 40 और कैल्शियम का भी द्रव्यमान संख्या 40 है। तो ये दोनों क्या हो गया, समभारिक हो गया। इसी तरह ऑप्शन में मतलब कि 4 को दे देता है, उसको छांटने के लिए रहता है। देखिए सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन, ये इंग्लिश भी याद करते चलिए क्योंकि इंग्लिश वाला को भी हिंदी में लिख देता है, कभी कभी पूछ देता है। वैसे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए, समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। जैसे देखिए हमने पीछे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बताए हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को जब घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। जैसे देखिए यहाँ कार्बन है, कार्बन कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, द्रव्यमान संख्या 14 दिया, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन है, इसका क्या है, ये परमाणु क्रमांक 8 हो गया और द्रव्यमान संख्या 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो इसके में भी न्यूट्रॉन की संख्या 8, यानी दोनों में तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या 8 आ गया। इसका मतलब ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 3, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 3 में से 1 हटाएंगे तो 2, न्यूट्रॉन की संख्या, एन का मतलब न्यूट्रॉन हो गया। हीलियम है, इसका परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ गया, यानी ये दोनों क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 31 में से 15 घटाएंगे 16, ये सल्फर है, 32 में से 16 घटाएंगे 16, तो दोनों में 16 आ गया। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। तो यही सब एग्जाम में पूछता है, अब बहुत सारा लेकिन इसको छोड़ देता है, इसलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए ध्यान दे करके। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दिया हुआ है, तो इस कुछ मेन जो हम हैं यहाँ पर लिखे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1, क्योंकि ये आगे जा कर के आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मदद करेगा। ये नहीं याद रहेगा, न्यूमेरिकल आगे नहीं बनेगा, इसलिए इसको लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके लिखना होगा तो लिख लीजिए, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या पढ़ेंगे, कक्षा, ऑर्बिट या कोश, सेल, दोनों एक ही चीज़ होता है।
परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। ये तो पीछे हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब पीछे भी हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु के जो चारों तरफ जो होता है उसके चारों तरफ बाहरी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है उसे ही कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस वृत्तीय कक्षा पर चक्कर लगाता है उसी को कक्षा कहते हैं या शेल कहते हैं। इसे K-L-M-N से दिखाते हैं। के कक्षा नाभिक के सबसे नज़दीक होता है। देखिए के वाला सबसे नज़दीक होता है। जैसे जैसे कक्षा की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है ऊर्जा का स्तर भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर भी बढ़ते जाएगा। देखिए रिमार्क में जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से यदि दूर जाएगा तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगा अर्थात ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। किंतु जब वह नाभिक की ओर आता है तो उसकी ऊर्जा घट जाती है। किंतु जब वह अपनी मूल कक्षा में रहता है तो उसकी ऊर्जा न घटती है न बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा 2n² के आधार पर रहती है, जहाँ n बराबर क्या है, कक्षा की संख्या। अब देखिए ऊपर जो लिखे हैं वो नीचे हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखिए अभी क्या पढ़े हैं कि परमाणु में एक नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक नाभिक हो गया तत्व का, ये K-L-M-N ये सब क्या हो गया, कक्षा हो गया। इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको कक्षा कहते हैं। इसको K से सूचित करते हैं, नाभिक के समीप वाला K। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका नामकरण बढ़ते जाएगा। प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकता है, 2n²। देखिए डायग्राम के द्वारा बता दिया गया यहाँ पर कि जैसे जैसे कक्षा से दूर जाएगा ऊर्जा बढ़ते जाएगा और जैसे जैसे इधर की ओर आएगा तो ऊर्जा घटते रहेगा। लेकिन अपनी कक्षा में घूमते रहेगा तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2n² रहेगा हमेशा, याद रखिएगा 2n²। देखिए के कक्षा में n बराबर 1 तो e बराबर क्या होता है, 2n²। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुना करेंगे तो 2। l में क्या हो जाएगा, 2 ले लेंगे, जहाँ n बराबर 1 2 3 4। तो 1 किसके लिए, k के लिए, 2 किसके लिए, l के लिए। तो l कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। m कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2n²। n बराबर 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 दूना 18। n कक्षा में कितना हो जाएगा, n बराबर 4। e बराबर क्या फॉर्मूला था, 2n²। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है। k कक्षा में अधिकतम 2 होगा, l कक्षा में 8 होगा, m कक्षा में 18 होगा और n कक्षा में सबसे अधिक 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अधिक से अधिक 32 होगा, कम रह सकता है लेकिन ज़्यादा ही नहीं कि 33 कर देंगे, इनमें 19 कर देंगे, इनमें 10 कर देंगे, इनमें 4 कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे एल्युमिनियम के लिए परमाणु मॉडल तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। एल्युमिनियम है, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 13। बोले ना कि याद रहेगा तभी बनेगा, खाली ए लिख देगा, पोटेशियम लिख देगा, कैल्शियम लिख देगा, पूछेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, तो परमाणु क्रमांक याद रहेगा तभी बनेगा। देखिए क्या होता है, परमाणु मॉडल यहाँ पर बनाया गया है, बीच में नाभिक है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। हमको 13 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरा करना है। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम कक्षा के नाभिक के समीप वाला कक्षा को भर देंगे। इसमें कितना होता है, हमेशा 2 होता है, क्योंकि के कक्षा में 2n², n बराबर 1। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इसी नहीं कि इसी में 13 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो गलत हो जाएगा। फिर k के बाद l लेता है, l होता है।
एल का कितना होता है 8 होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी बचेगा तीसरा 3 इलेक्ट्रॉन वो बाहरी कक्षा सबसे बाहरी में इसमें हो जाएगा 1 2 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, देखिए दूसरी कक्षा में 8 है और तीसरी कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, कम से ज़्यादा तो भले ही तीसरी कक्षा में कितना रहे, तीसरी कक्षा में 18 रहेगा, लेकिन हमको तो यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखिए इस सबको जोड़िए, 2 और 8 10 और 3 13, 13 परमाणु भर आ रहा है, इसमें हमको 3 ही की ज़रूरत है, इसलिए हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखिए ऑक्सीजन के लिए परमाणु मॉडल निकालना है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 8, पहली कक्षा में 2 गो और ये दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा 6 गो, इसमें 6 से ज़्यादा रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमको ज़रूरत कितना है इसमें 6 का ही ज़रूरत है, इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 6 व 2 8 हो गया, 2 और 6, क्योंकि 2n² पढ़ रहे हैं, तो दूसरी कक्षा 2 2 दूना 4 दूना 8, इसमें 8 होना चाहिए, लेकिन हमको 8 नहीं पूर रहा है, हमको 6 ही का ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहली कक्षा के में हो गया, के हो गया, ये एल हो गया, तो एल में कितना बचेगा 8 में से 2 को तो इसमें भर दिए, बचा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे। 8 से ज़्यादा होता तो तीसरी कक्षा का निर्माण करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है देते हैं। देखिए उप कक्षा सर्व ऑर्बिट, उप कोश सब सेल, प्रत्येक कक्षा में उप कक्षा होती है, इसे सोमरफील्ड नामक विद्वान ने दिखाया था। प्रत्येक कक्षा में एक उप कक्षा भी होता है, जिसको खोज किसने किया है, सोमरफील्ड नामक विद्वान ने किया है। इसे एस पी डी तथा एफ से दिखाते हैं। एस उप कक्षा का आकार गोलाकार होता है, देखिए गोलाकार होता है एस उप कक्षा का आकार। पी उप कक्षा का आकार डबल डमरू, यानी एक इधर ऊपर नीचे डमरू आकार का होता है पी उप कक्षा। देखिए डी उप कक्षा का आकार डबल डमरू, डबल डमरू 2 गो नीचे 2 गो ऊपर है, डी उप कक्षा का आकार। एफ उप कक्षा का आकार अत्यधिक जटिल होता है, इसमें 5 भुजाएं होते हैं।